अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने RPSC का ये दूसरा वीडियो उर्दू अफ़साने पर मुश्तमिल है जो शॉर्ट स्टोरी के नाम से है, उसको हम यहाँ पर पेश करेंगे। और ये अफ़साना क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है और फ़ोटोग्राफ़र अफ़साना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सारी चीज़ें पेश की गई हैं वो इम्तिहान की तैयारी के लिए बेहतरीन कंटेंट है, बेहतरीन मवाद है। आइए हम उनके अफ़साने से पहले क़ुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में जानते हैं मुख्तसर मालूमात। उनके बारे में जो आम तौर पे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर है और यहाँ पर इस पिक्चर में उनकी तस्वीर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। वो 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में पैदा हुई। उनका ताल्लुक़ असल आबाई गाँव अगर देखा जाए तो वो बिजनौर से थे, जहाँ से मौलवी नज़ीर अहमद हैं। इस तरह से अब देखिए तो उनकी वफ़ात 2008 ईस्वी में हुई है। वो अपने दौर के मारूफ़ अफ़साना निगार थीं। अपने दौर में बहुत उनको शोहरत हासिल हुई, लेकिन आज भी उनकी शोहरत में किसी तरह से कोई कमी नहीं आई। आज भी उनकी अहमियत मुसल्लम है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अव्वलीन अफ़साना 1944 ईस्वी में शाये हुआ था। उन अफ़सानों का पहला मजमुआ मनारों के आगे 1947 ईस्वी में, और पहला नावल मेरे भी सनम खाने 1949 ईस्वी में मंज़र आम पर आया था, सामने आया था। क़ुर्रतुल ऐन हैदर बेहतरीन राइटर में से एक हैं। तो उनके अफ़साने के ताल्लुक़ से हम ये जान चुके हैं, उनको ऐनी आपा के नाम से शोहरत हासिल हुई है, लोग कहते थे। तो ऐनी की किताबों में अफ़सानों के मजमूए, नावलेट और उसके बाद नावल, रिपोर्टाज, सफ़रनामे, अदबी मज़ामीन और आलमी अदब के तर्जमे शामिल हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन्हीं में से अब देखिए, अगर उनकी किताबों में आग का दरिया है, आखिर शब के हमसफ़र, कारे जहाँ दराज है और चांदनी बेगम, ये उनकी मशहूर नावल हैं। ये इनमें से किसी भी किताब का और सबसे ज़्यादा आग का दरिया पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है आग के दरिए में किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। शऊर की रौ यानी फ़्लैशबैक का इस्तेमाल हुआ है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानों और नावलों की ज़ुबान बहुत रवां है, यानी उसमें रवानी है, वो एक तरह से बहाव बहुत बेहतरीन है, यानी फ़्लो जिसको बोलते हैं, उनकी ज़ुबान में है। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड और पद्म भूषण का खिताब पेश किया गया। ये सारी चीज़ें जो इनामात हैं वो उनको मिली हैं, उनके हिस्से में आई हैं। इस तरह से हम उनके बारे में मुख्तसर तौर पर जान पाए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनके अफ़साने की, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, अफ़साने लिखे हैं, उनके अफ़साने पर ही हम यहाँ पर बात करेंगे, और वो भी अफ़साना उनके फ़ोटोग्राफ़र पर। क़ुर्रतुल ऐन हैदर उनके राइटर हैं। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ ये फ़ोटोग्राफ़र अफ़साना बहुत बेहतरीन है। ये उनके अफ़सानवी मजमुआ रोशनी की रफ़्तार, ये उनका अफ़सानवी मजमुआ है में शामिल है। और ये उनका अफ़सानवी मजमुआ जो रोशनी की रफ़्तार है, इसमें सारे ही अफ़साने निहायत अहम हैं। इस मजमुए में कुल 18 अफ़साने शामिल हैं। उनमें फ़ोटोग्राफ़र का शुमार बेहतरीन और शाहकार अफ़सानों में होता है जो हमें सिलेबस में दिया गया है। वो अफ़साना शुरू हुआ है मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद नज़र फ़रेब गेस्ट हाउस, हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाए गेस्ट हाउस के फाटक पर एक फ़ोटोग्राफ़र बैठा रहता है, यहाँ से शुरू हुआ है। लेकिन वहाँ आमद व रफ़्त बहुत होती है, उसके बावजूद वो वहीं होता है। तो बहरहाल इस तरह से ये अफ़साना शुरू हुआ है। तो उस अफ़साने को और उनके मरकज़ी ख़याल को जानने से पहले हम उनके किरदार पर बात करते हैं। फ़ोटोग्राफ़र का किरदार, कैरेक्टर्स उसमें क्या-क्या हैं, अगर उसकी बात करें तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने 4 किरदारों की मदद से कहानी फ़ोटोग्राफ़र का प्लॉट तैयार किया है। 4 कैरेक्टर, इसका मतलब है इसमें फ़ोटोग्राफ़र एक है, उसके बाद माली है, एक नौजवान रक्कासा और मौसीक़ीकार नौजवान लड़का है। और ये कहाँ पर है? हिल स्टेशन के गेस्ट हाउस में एक नौजवान जोड़ा एक शब आराम करता है, वहाँ से ये बात शुरू हुई है। उनमें एक मशहूर रक्कासा है और दूसरा मौसीक़ीकार है जो एक शब माह अस्ल मनाने आया हुआ है, ख़याल है जो। इस तरह से उनके किरदार के बाद ज़रूरी है
उनके किरदार के बाद ज़रूरी है कि फ़ोटोग्राफ़र का तजज़िया पेश किया जाए। तो फ़ोटोग्राफ़र का मरकज़ी किरदार एक फ़ोटोग्राफ़र है और क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने उसी के गिर्द अफ़साना फ़ोटोग्राफ़र का ताना बाना बुना है। बज़ाहिर मामूली सा नज़र आने वाला ये किरदार धीरे धीरे अपनी अहमियत का एहसास दिलाता है और अफ़साना जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी गिरफ्त कारी के जहन पर मज़बूत होती जाती है, यानी पढ़ने वाले के जहन को वो खींचता चला जाता है और वो पूरा अफ़साना पढ़े बग़ैर नहीं रह सकता है। और अफ़साने के ख़ात्मे के साथ उस किरदार की अहमियत और मफ़हूम यकसर तब्दील हो जाते हैं। जैसे ख़ात्मा होने लगता है तो जो उसका शुरू में एक मानी मतलब समझ में आता है वो नहीं रहता है, बल्कि एक दूसरा ही मानी मतलब समझ में आता है, जैसा कि अभी हम इनका ख़ुलासा पेश करेंगे, वहाँ से समझ में आएगा। अगर देखें हम अब इनका अगर ख़ुलासा पेश करें, फ़ोटोग्राफ़र का ख़ुलासा क्या हो सकता है, यानी इसकी थीम और स्टोरी इसमें क्या पेश की गई है, उसको माहसल में अगर कहें तो कह सकते हैं हम कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़साने फ़ोटोग्राफ़र में अशिया के फ़ना होने का तसव्वुर और माज़ी के गुज़रते हुए अय्याम की कैफ़ियत का इम्तिज़ाज है। यानी जो चीज़ें गुज़र रही हैं और फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उनका तसव्वुर, यानी दोनों का हसीन संगम है इसमें। अफ़साना मौजू की इनफ़रादियत, हैअत की मज़बूत गिरफ़्त और उसलूब का मुअस्सिर इज़हार में बयान से ज़्यादा बसरी पैकर की अहमियत है। यानी अफ़साने में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि ये विज़ुअल चीज़ें हैं। मसलन फ़ोटोग्राफ़र देख और सुन रहा है मगर जज्बातियत से आरी है, यानी ऐसा लगता है कि उसमें जज्बात नहीं है कि उसका कैमरा आँख रखता है मगर समाअत नहीं। हिल स्टेशन के गेस्ट हाउस में एक नौजवान जोड़ा एक शब आराम करता है। उनमें एक मशहूर रक्कासा और दूसरा मौसीक़ीकार है। मामूलात के मुताबिक फ़ोटोग्राफ़र उनकी तस्वीर उतरवाने की दरख्वास्त करता है। इत्तेफ़ाक़न तस्वीर का लिफ़ाफ़ा, यानी जब उनको दे देता है तो वो तस्वीर का लिफ़ाफ़ा मेज़ की दराज में वो रखता है और वो वहीं रखा रह जाता है। और वो जो भी शब गुज़ारने के लिए आते हैं वो सुकून व इत्मीनान की तलाश में क़याम पज़ीर दोनों मुसाफिर रुख़सत हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से वो चले जाने के बाद फिर एक मर्तबा आता है तो उसका ज़िक्र है कि एक मुद्दत के बाद वो लड़की उसी गेस्ट हाउस में फिर आती है। क़याम भी उसी कमरे में होता है जहाँ उसे दराज में 15 साल पहले फ़ोटोग्राफ़र के ज़रिए उतारी गई तस्वीर मिल जाती है। वो माज़ी में अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब गुज़रे हुए पल में महव हो जाती है कि कॉकरोच उसकी उंगली पर चढ़ जाता है। वो खौफ से उसे झटक देती है और कारी के जहन पर अपने तासुरात के साथ ये कहती है, और ये जुमला जहन में नक्श भी हो जाता है कि ज़िंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ़ कॉकरोच बाकी रहेंगे। यानी कायनात हर पल फ़ना की जानिब गामज़न है, ताहम अशरफुल मखलूक़ात यानी जो भी इंसान है उसकी हैसियत से कायनात के फैले हुए वसी पर्दे पर महज़ एक कॉकरोच के बराबर है या उससे भी कम है। तो इस तरह से देखा, इसमें दोनों चीज़ों का संगम किस तरह से पेश कर दिया है कि यानी इंसानों की ज़िंदगी फ़ना हो जाने वाली है, वो ज़्यादा देर पा है नहीं। और इस तरह से इस अफ़साने में जो उनके ख़यालात हैं बहुत देर पा और बहुत बेहतरीन ख़यालात का इज़हार इन्होंने किया है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।